Hello everyone, this is Soumyajit here. Welcome to my channel. आज का वीडियो थोड़ा सा अलग होगा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जियो फाइबरनेट के प्लान्स के बारे में, उन पे जियो के ऑफर्स क्या क्या चल रहे हैं उसके बारे में, और उसके साथ साथ हम लोग लाइव स्पीड टेस्ट परफॉर्म करेंगे जियो फाइबरनेट के प्लान पे, बोथ 5 गीगाहर्ट्ज़ और 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के सिग्नल पे, और देखेंगे कि जो प्रपोज स्पीड है और जो एक्चुअल स्पीड आ रहा है उसमें कितना डिफरेंस है। एंड अल्टीमेटली हम ये कंक्लूड करेंगे कि हम जियो फाइबरनेट को फॉर वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन क्लासेस के लिए यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। सो चलिए शुरू करते हैं। म्यूजिक। हेलो एवरीवन, आप सबका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो थोड़ा सा अलग होगा मेरे जनरल वीडियोस से, और मैं ऐसे ही और अलग अलग नए वीडियोस अपने चैनल में अपलोड करता रहूँगा। अगर आपको ऐसे ही और वीडियोस देखने हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि थोड़ी दिनों में मैं और अलग अलग टाइप के ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। Oh my God! Wow! इस वीडियो में हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे जियो फाइबर नेट के बारे में, उसके डिफरेंट प्लान्स के बारे में। इसके साथ साथ मैं 4 अलग अलग स्पीड टेस्ट्स परफॉर्म करूंगा दोनों ही सिग्नल्स पे, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वाले सिग्नल पे और 5 गीगाहर्ट्ज़ वाले सिग्नल पे। और उसके बाद हम लोग थोड़ा कंपैरिजन भी करेंगे कि क्या ये लोग बोलते हैं और कितना स्पीड एक्चुअली में ये लोग डिलीवर करते हैं। सबसे पहला जो प्लान है वो है ब्रॉन्ज प्लान, जो कि आपके 399 प्लस जीएसटी वाला प्लान है। जीएसटी यहाँ पे नोट करने वाली बात है, 18% का जीएसटी है। अगर हम डिटेल में देखेंगे तो प्लान का प्राइस है 399 रुपीज़। एमआरपी है विथ टैक्स, जो कि 18% जीएसटी के साथ है, दैट इज़ 470 रुपीज़। वैलिडिटी है 30 डेज़ का, और स्पीड इसका जो कैप है वो 30 मेगाबिट्स पर सेकेंड का है, तो 30 Mbps की स्पीड है। और दोनों ही अपलोड और डाउनलोड स्पीड ये लोग बोल रहे हैं कि 30 Mbps पे ही आएगा। इसको ये लोग कह रहे हैं सिमेट्रिक स्पीड है इनका। और एक और जो नोट करने वाली बात है वो है यहाँ पे डेटा, अनलिमिटेड डेटा अवेलेबल है। ऑल्दो यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं कि डेटा इज़ अनलिमिटेड, देयर इज़ एन इंटरनल कैप, बट वो कैप बहुत ज़्यादा है। अराउंड 3300 GB पर मंथ का डेटा लिमिट है। इसमें कोई भी OTT एप्लीकेशंस आपको नहीं मिलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। और इसमें एक वॉइस का कनेक्शन आपको मिलेगा, जिसमें आपको एक जियो का ही वॉइस का फ़ोन नंबर भी मिलेगा, जिसमें आपको अपने फ़ोन में जियो कॉल करके एक एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करना पड़ेगा, उससे आप यूज़ कर सकते हो, और उसमें वॉइस भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। नेक्स्ट है सिल्वर प्लान। प्लान का प्राइस है 699। एमआरपी विथ टैक्स, जो कि 18% का जीएसटी है, इट इज़ 824.82 रुपीज़। इसकी भी वैलिडिटी 30 डेज़ का है। दिस प्लान इज़ कम्प्लीटली सेम एज द ब्रोंज प्लान, सिर्फ इसमें एक ही चेंज है, दैट इज़ द स्पीड दैट इट ऑफर्स हियर। इस वाले प्लान में 100 Mbps का सिमेट्रिक स्पीड है, विच मीन्स 100 Mbps अपलोड एंड 100 Mbps डाउनलोड है। नेक्स्ट प्लान है गोल्ड प्लान, जो कि आपका 999 का प्लान प्राइस है। एमआरपी विद टैक्स ऑफ 18% जीएसटी इज़ 1178.82, वैलिडिटी 30 डेज। स्पीड यहाँ पे बढ़ के हो जाता है 150 मेगाबिट्स पर सेकेंड का सिमेट्रिक स्पीड, और इसके साथ साथ आपको 11 OTT एप्लीकेशंस के सब्सक्रिप्शंस, ईयरली सब्सक्रिप्शंस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं। ये 11 OTT एप्लीकेशंस क्या क्या है? इट इज़ नंबर 1 इज़ Amazon प्राइम, नंबर 2 इज़ Disney Plus Hotstar VIP, नंबर 3 Sony Live, Z5, Sun Next, Voot, Alt Balaji, Hoichoi, Shemaru, Lionsgate, Jio Cinema and Jio Saavn। नेक्स्ट है आपका डायमंड प्लान। डायमंड प्लान का प्लान प्राइस 1499 है, विथ 18% टैक्स इसका प्लान प्राइस हो जाता है 1768 रुपीज़ का। वैलिडिटी सेम 30 डेज़ का है। इट्स जस्ट दैट आपका स्पीड बढ़ के 150 Mbps से 300 Mbps का सिमेट्रिक स्पीड हो जाता है, और इसके साथ साथ 12 OTT एप्लीकेशंस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। वो सारी एप्लीकेशंस जो आपने गोल्ड प्लान में देखी थी वो मिलेगी ही मिलेगी। उसके साथ साथ आपको नेटफ्लिक्स का बेसिक वर्जन मिल जाता है यहाँ पे फ्री में। इस प्लान के बाद आता है आपका डायमंड वाला प्लान, विच हैज़ अ प्लान प्राइस ऑफ 2499। प्लान प्राइस इंक्लूडिंग एमआरपी, जो कि 18% है, which comes out to be around 2948। वैलिडिटी इसका 30 डेज है। स्पीड यहाँ पे बढ़ के 500 Mbps हो जाता है, और इसके साथ साथ आपको सारे वो प्लान्स जो पहले दिख रहे थे वो मिलेंगे। सिर्फ एक चेंज है, पहले आपको सिर्फ नेटफ्लिक्स का बेसिक वर्जन मिल रहा था, इसमें नेटफ्लिक्स का आपको स्टैंडर्ड प्लान मिल जाएगा। नेक्स्ट कम्स द प्लैटिनम प्लान, जो कि कम्प्लीटली सेम है आपके डायमंड प्लस प्लान से, बस इसमें एक ही चेंज है, और वो चेंज है आपका स्पीड का।
जैसे कि डायमंड प्लस में आपको 500 मेगाबिट्स पर सेकंड की स्पीड मिल रही थी, यहाँ पे आपको 1 जीबीपीएस का स्पीड मिलेगा सिमेट्रिक अपलोड एंड डाउनलोड स्पीड से, और एमआरपी इंक्लूडिंग टैक्स इसका हो जाएगा अराउंड 4718। इसके साथ सबसे महंगा वाला प्लान जो है वो है टाइटेनियम प्लान, जिसका प्लान प्राइस इज 8499 और एमआरपी इज 10028। Why? Why, Dada? Why? This is business. वैलिडिटी 30 days और स्पीड इज सेम एज द प्लेटिनम प्लान विच इज़ 1 जीबीपीएस। बट यहाँ पे डेटा आपको प्लेटिनम प्लान में 3300 का डेटा मिल रहा था, यहाँ पे डेटा आपको 6600 जीबी का डेटा मिलेगा, विच मीन्स डबल द डेटा मिलेगा। वॉइस फ्री है और सारे OTT एप्लीकेशन जो कि प्लेटिनम प्लान में मिल रहे थे वो मिलेंगे। सिर्फ एक डिफरेंस है, प्लेटिनम प्लान में आपको नेटफ्लिक्स का स्टैंडर्ड वर्जन मिल रहा था, यहाँ पे आपको नेटफ्लिक्स का प्रीमियम वर्जन मिल जाएगा, जहाँ पे आप 4 अलग अलग अकाउंट खोल सकते हो और अल्ट्रा HD तक आपका रेजोल्यूशन जा सकता है। एक और चीज़ जो इधर लिखी हुई नहीं है वो है आपके ब्रॉन्ज और सिल्वर प्लान में जियो सिनेमा, जियो सावन और जियो टीवी का भी आपको एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। अभी मैं तुरंत आपको जियो के एनुअल प्लान्स के ऑफर्स के बारे में फटाफट बता देता हूँ। मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअल या एनुअल प्लान्स के हिसाब से आप जियो का फाइबर नेट का रिचार्ज करा सकते हैं। तो अगर आपने एनुअल प्लान लिया और एनुअल प्लान के हिसाब से रिचार्ज कराया तो उस केस में आपको 3 ऑफर में से कोई एक ऑफर आपको मिल सकता है। पहला ऑफर है 2x डेटा का। जनरली जो जियो के प्लान है उसमें 3300 जीबी का एक डेटा लिमिट है, तो उसके बदले में आपको 6600 जीबी का डेटा लिमिट मिलेगा। दूसरा प्लान है कि आपको 2 एक्स्ट्रा मंथ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, जिसका मतलब अगर आपने 12 महीने का पे किया तो आपको 14 महीने तक इंटरनेट और इंटरनेट के साथ साथ जो बाकी सर्विसेज है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। और तीसरा ऑप्शन है आपको फ्री 32 इंच फुल HD LED टीवी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा उस एनुअल प्लान के साथ। इसके साथ साथ जियो का एक और 30 डे फ्री ट्रायल का ऑफर चल रहा है। अगर आपने अभी जियो फाइबर लगाया अपने घर में तो आपको एक 30 डे का फ्री ट्रायल पीरियड मिलेगा और वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट और इंटरनेट के साथ साथ बाकी जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड की जाएगी। सारे OTT प्लेटफॉर्म्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, बट उसके लिए आपको एक 1 टाइम रिफंडेबल डिपॉजिट रखना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ और सिर्फ वाईफाई का राउटर लेते हैं तो आपको एक रिफंडेबल डिपॉजिट ऑफ 1500 रुपीज़ रखना पड़ेगा जियो के साथ। और अगर आप वाईफाई राउटर के साथ साथ जियो का सेट टॉप बॉक्स भी लेते हैं तो आपको 2500 रुपीज़ का एक रिफंडेबल अमाउंट डिपॉजिट करके रखना पड़ेगा जियो के साथ। ऑनलाइन पेमेंट होता है और अगर आपने ये वापस कर दिया तो आपने जिस भी मीडियम से ऑनलाइन पेमेंट किया होगा उस मीडियम में वो पैसे वापस आ जाएंगे। मैंने 4 अलग अलग टैब्स में 4 अलग अलग वेबसाइट्स खोल रखे, वहाँ जा जाके मैं स्पीड टेस्ट परफॉर्म करूँगा अभी आपके लिए लाइव, और हम देखेंगे कि जो प्रपोज्ड कनेक्शन स्पीड है और जो कनेक्शन स्पीड एक्चुअल में आ रहा है उसमें कितना डिफरेंस है। तो मैं स्पीड टेस्ट शुरू करने से पहले मैं ये बता देता हूँ कि मेरा जो कनेक्शन है वो 999 वाला प्लान है, जिसका मतलब मेरे को एक्चुअली अप टू 150 Mbps स्पीड का डाउनलोड और 150 Mbps अपलोड स्पीड मिलना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं स्पीड टेस्ट। तो सबसे पहले स्पीड टेस्ट का रिजल्ट तो सामने आ गया है। वहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि हमारा डाउनलोड स्पीड 143 Mbps का है और अपलोड स्पीड 141 Mbps का है। एक 150 Mbps के प्लान में अगर कोई इंटरनेट प्रोवाइडर 143 Mbps की स्पीड देता है और 141 Mbps का अपलोड स्पीड देता है, दैट इज़ रियली कमेंडेबल। मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं करा था। अभी हम तुरंत बाकी वेबसाइट्स में भी जाके एक बार स्पीड टेस्ट चेक कर लेते हैं कि कितना एक्चुअल स्पीड आ रहा है वहाँ पे, ताकि हमें एक कंप्लीट कंफर्मेशन मिल जाए इसके एक्चुअल स्पीड का। fast.com में इसको मैं काफ़ी ट्रस्ट करता हूँ। इसमें भी इसकी स्पीड, इंटरनेट स्पीड जो डाउनलोड इंटरनेट स्पीड आई है वो 140 Mbps की ही आई है। fast.com में डाउनलोड स्पीड 140 Mbps और अपलोड स्पीड 140 Mbps की आई है। सिमिलरली हम netspeed.1 में भी एक बार चेक कर लेते हैं। इधर भी हमको क्लियरली ये दिख रहा है कि यहाँ पे भी डाउनलोड स्पीड 142 Mbps की आई है और अपलोड स्पीड भी करीब करीब 140-142 Mbps की आ रही है। अभी हम लोग चौथे वेबसाइट से भी स्पीड टेस्ट कर लेते हैं। इसमें भी अराउंड 130 Mbps आ चुका है। हमने 4 अलग अलग स्पीड टेस्ट कर रहे हैं फॉर द 5 GHz सिग्नल, और उससे हम ये सर्टेनिटी से ये बोल सकते हैं कि अराउंड आपको अगर प्रपोज स्पीड 150 Mbps का है तो उसको अराउंड 130 से 140 Mbps का स्पीड आपको कॉन्स्टेंटली
मिलता रहेगा। अभी हम लोग एक बार स्पीड टेस्ट सारे के सारे फिर से ट्राई करेंगे, बट इस बार हम लोग 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वाले चैनल पे कनेक्ट करके स्पीड टेस्ट को ट्राई करेंगे। अगर आपको डिफरेंस नहीं पता है तो बेसिकली 5 गीगाहर्ट्ज़ का जो बैंड होता है उसकी सिग्नल स्ट्रेंथ वीक होती है, बट उसका स्पीड बहुत ज़्यादा होता है। ऑन द अदर हैंड 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का जो सिग्नल होता है उसका सिग्नल स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बट उसका स्पीड काफ़ी कम होता है। अब हमने अपना जियो का कनेक्शन 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वाले चैनल में कनेक्ट कर लिया है, तो अभी हम सारे अलग अलग वेबसाइट्स में एक एक करके स्पीड टेस्ट रन करके चेक कर लेते हैं। $84 MBPS का डाउनलोड स्पीड और 106 MBPS का अपलोड स्पीड एक जियो के 2.4 गीगाहर्ट्ज़ चैनल का है, विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग। इट्स वेरी नाइस टू सी एक्चुअली। fast.com में भी 92 MBPS का अपलोड स्पीड आया है और 73 MBPS का डाउनलोड स्पीड आया, विच इज़ एक्सट्रीमली फास्ट। आई हैड नॉट एक्सपेक्टेड दैट। मेरे को ऐसा लग रहा था कि ओखला वाले के साथ कुछ तो है, बट ऐसा अपरेंटली नहीं है, क्योंकि अगर सारे ये बोल रहे हैं उसका मतलब ये एक्चुअल में इतना फास्ट है। वेरी नाइस। नेट स्पीड में भी अराउंड 90 MBPS का डाउनलोड स्पीड एंड 103 MBPS का अपलोड स्पीड आया है। अभी हम लोग एक बार गूगल के प्रोजेक्ट स्ट्रीम में कितना आता है वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। $81 MBPS का डाउनलोड स्पीड भी गूगल के प्रोजेक्ट स्ट्रीम में आया है, विच मीन्स इट इज़ सेफ टू से अगर ये स्पीड से जियो कैन कंटिन्यू, देन आई एम प्रेटी मच श्योर बाकी कोई भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर टिक नहीं पाएगा मार्केट में। हमने दोनों 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वाला बैंड और 5 गीगाहर्ट्ज़ वाले बैंड में हमने स्पीड टेस्ट परफॉर्म करके ये तो देख लिया कि 5 गीगाहर्ट्ज़ वाला बैंड ऑन एन एवरेज अराउंड 130 to 140 MBPS का डाउनलोड एंड अपलोड स्पीड दे रहा है, और 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वाला बैंड ऑन एन एवरेज 90 MBPS का डाउनलोड स्पीड और 100 MBPS का अपलोड स्पीड दे रहा है, विच इज़ एक्सट्रीमली हाई। इस स्पीड को देखकर और जिस स्टेबिलिटी से है ये, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि हम जियो फाइबर नेट को दोनों ऑफिस के काम के लिए और स्कूल के काम के लिए आराम से यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई दो राय है ही नहीं। जियो फाइबर नेट का कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है और फास्ट है। जितना उनका प्रपोज स्पीड है और जितना एक्चुअल में स्पीड आ रहा है, हमने स्पीड टेस्ट करके उन दोनों के बीच में डिफरेंस देख ही लिया है। तो अल्टीमेटली मैं यही कंक्लूड करूँगा कि आप बेझिझक होकर जियो फाइबर नेट यूज़ कर सकते हैं, जियो फाइबर नेट लगा सकते हैं आपके ब्रॉडबैंड नीड्स के लिए। आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आपको अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो दूसरे लोगों का भी मदद कर सके। और अगर आप ऐसे ही मेरे और नए और अलग अलग कंटेंट देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं अलग अलग टाइप की वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँगा। आज के लिए बस इतना ही। दिस इज सौम्याजित बिडिंग गुड बाय। दस विदानिया।